Hello students, in standard 8 science today we are going to learn about effect of forces. अलग अलग टर्म्स दिए हैं आप लोग को. 11.2 forces are due to an interactions. जो फोर्स लगता है वो इंट्रैक्शन की वजह से लगता है. 11.2 फिगर में आप देखोगे तो जो एक मैन है वो एक कार जो ऐसे ही खड़ी है अभी स्टेशनरी पोजीशन पे, तो उसके पीछे खड़ा है. ओके, अभी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाले फिगर 11.2 में देखोगे तो अ कार बीइंग पुश्ड बाय मैन, जो कार जो है वो ये मैन कार को जो है वो ये मैन पुश कर रहा है. ओके, तो ये इंट्रैक्शन हुआ दोनों के बीच में. विदाउट इंट्रैक्शन फोर्स इज नॉट अप्लाइड. ओके, तो फोर्स तब भी लगेगा जब इंट्रैक्शन होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच के में इंट्रैक्शन होगा, तब जाके ही ये फोर्स लगता है. ओके, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है. जैसे कि यहाँ पे मैन जो है वो ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये कार का जो मूवमेंट हुआ वो ये डायरेक्शन में होगा. देखो यहाँ पे जो है वो दो गर्ल्स दिए गए हैं यहाँ पे पिक्चर्स में, दोनों जो है वो एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि 11.3 के अंदर देखोगे तो दोनों एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रही है. ओके, पुल एंड पुश के बीच में डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं, तो दोनों के बीच में इक्वली पुल लग रहा है यहाँ पे. तो लेकिन फिगर 11.3 के सी में देखोगे तो यहाँ पे जो काव है वो अपनी ओर से फोर्स लगा रही है, यहाँ पे मैन जो है वो अपनी ओर से फोर्स लगा रहा है. ओके, पर यहाँ पे अगर इंट्रैक्शन ही नहीं होता तो फोर्स लगता नहीं. यहाँ पे इंट्रैक्शन है दोनों के बीच में. ये सारे पिक्चर्स में आप देखोगे तो इंट्रैक्शन है. ओके, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब इंट्रैक्शन करता है तब जाके ही फोर्स लगता है. तो ये सारे एग्जाम्पल से हम लोग जो है वो एक मतलब कि वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले. कोई भी फोर्स लगाने के लिए हमको जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनको इंटरेक्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके ही फोर्स लगेगा. एंड दैट्स वाई इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तब जाके ही ये फोर्स लगता है. ओके, तो हमारा जो हेडिंग है वही कहना चाहता है कि फोर्स जब भी लगेगा तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होगा. नेक्स्ट है 11.3 एक्सप्लोरिंग द फोर्स. ओके, जो उसके लिए एक्टिविटी 11.2 दिया है, एक हैवी बॉक्स लेना है इस तरह से, और आपको पहले इसको पुश करना है हैवी बॉक्स को. तो आप अकेले पुश नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अगर अपने फ्रेंड्स को बोलोगे और एक साथ में दोनों पुश करेंगे, ओके, तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा रहेगा और ये बॉक्स जो है वो भी मूव कर सकेगा. क्योंकि पहले आपने अकेले ने फोर्स लगाया है. जब आप और अपने फ्रेंड्स दोनों साथ में फोर्स लगाते हो तब जाके फोर्स जो है वो बढ़ता है और ये बॉक्स मूव कर सकता है. लेकिन बात करें अगर ये फिगर 11.4 बी की, कि आप भी यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो इक्वली, आपका फ्रेंड भी यहाँ पे इक्वली फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स जो है वो इक्वल अमाउंट में है. ओके, सेम अमाउंट में है. आप भी फोर्स लगा रहे हो, आपका फ्रेंड भी फोर्स लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. इट मीन्स यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, तो ये बॉक्स मूव कर सकेगा नहीं. बॉक्स एज इट इज़ ही ऐसे ही यहाँ पे रहेगा. आपने और एक गेम आपने देखा होगा, टग ऑफ वॉर. ओके, टग ऑफ वॉर जो रस्सी खींच हम लोग भी बोलते हैं इसको, तो ये गेम के अंदर भी यही अप्लाई होता है. देखो, जो दोनों टीम जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. यहाँ से जो है वो ये लोग यहाँ से खींचते हैं, ये लोग यहाँ से खींचते हैं. अगर दोनों के बीच का फोर्स, यहाँ से भी फोर्स सेम है, यहाँ से भी फोर्स सेम है, तो ये रस्सी एज इट इज़ ही यहाँ पे रहने वाली है. लेकिन एक साइड ज़्यादा फोर्स है, एक साइड कम फोर्स है, तो जो पुल ये लोग खींच रहे हैं वो इस साइड आ जाएंगे, फोर्स इस साइड ज़्यादा लगेगा क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फोर्स से लगाया है, खींचा जो है वो ज़्यादा फोर्स से है, इसीलिए. तो ये एग्जाम्पल से क्या सीखना है, अगर फोर्स एग्जैक्टली सेम लग रहा है तो टोटल फोर्स ज़ीरो होगा, मूवमेंट भी ज़ीरो होगा. एक ही डायरेक्शन में यहाँ से ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से कम लग रहा है,
तो नेट फोर्स जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्सेस को हम न्यूटन में दिखाते हैं, जैसे वेट को हम केजी में दिखाते हैं, ग्राम में दिखाते हैं, वैसे फोर्स को न्यूटन में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगा है, ओके, और यहाँ पे जो है वो 1 न्यूटन फोर्स लगा है, ओके। तो टोटल फोर्स जो लगा वो यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन यहाँ पे कम, यहाँ से ज़्यादा लगेगा, ओके। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 न्यूटन जितना ज़्यादा लगेगा। फोर्स लगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन ज़्यादा लगेगा। मतलब कि फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम मतलब कि जो स्ट्रेंथ फोर्स कितना लगा है वो हम उसको इसके मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, इसका वैल्यू एक दिखाना पड़ता है। जैसे कि कोई वेट है तो हम बोलते हैं ना कि 2 kg है, 3 kg है, वैसे फोर्स का भी एक मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होता है जिसको हम दिखा सकते हैं। जैसे 10 न्यूटन फोर्स न्यूटन में दिखाते हैं, ओके। अभी ये इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, ये अभी जो हमारा बेसिक है इसमें, लेकिन जो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स है वो भी इसके एक मैग्नीट्यूड होता है। अगर ये मैग्नीट्यूड उसका फोर्स का कम है तो जो इफ़ेक्ट होगा वो भी कम होगा, अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स है तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है 11.4, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बॉल है जो एज इट इज़ ही था, ओके, तब उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्पीड है वो 0 होगा क्योंकि वो तो एज इट इज़ ही पड़ा है। लेकिन आपने उसको फोर्स देकर, ओके, पुश कर उसको मूव कराया है तो वो मोशन में आया, तब उसका स्पीड कुछ न कुछ होगा, ओके। तो इससे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी पे भी फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज होता है। पहले एज इट इज़ इनिशियल पोजीशन जो था उस पर स्पीड कुछ नहीं था, एज इट इज़ ही पड़ा था, आपने फोर्स दिया तो उसमें मूवमेंट आया, ओके। तो इसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हुआ, वो मोशन में आ गया है। यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन कुछ नहीं था, वो स्टॉप, एज इट इज़ स्टॉप था, यहाँ पे उसका स्पीड बढ़ा। फोर्स देने से कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है कि वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल गेम के अंदर जब पेनल्टी किक लेते हैं तो बॉल जो है वो पहले एज इट इज़ रेस्ट पे था, ओके, तो रेस्ट में था, फिर जब किक लगा तो वो मोशन में आया, तो इसकी वजह से उसका कुछ स्पीड होगा। पहले उसका स्पीड 0 था, फिर मोशन में आया तब उसका स्पीड होगा। बाद में, ओके, जब गोलकीपर जो है वो अपना गोल सेव करने के लिए जो फोर्स लगाता है, ये बॉल को जब स्टॉप करता है, ओके, जब स्टॉप करता है तो बाद में उसका मोशन जो है वो जो स्पीड है वो 0 पे फिर से एज इट इज़ आ जाता है। मतलब इससे यही समझना है कि फोर्स से हम लोग उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, बॉल का स्पीड 0 भी कर सकते हैं, उसको मोशन में भी ला सकते हैं, एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ओके। जिस डायरेक्शन में ले जाना है उस डायरेक्शन में हम लोग ले जा सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। और एक चीज़ कि अगर देखो यहाँ पे जो टायर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपने फोर्स और अप्लाई किया यही डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। लेकिन ये टायर इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने फोर्स अप्लाई किया ये डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में टायर इस तरफ जा रहा था और आपने फोर्स इस तरफ से लगाया तो वो वही स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ये बॉल फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉल है और आप बॉल इस तरह से आपने मूव करा है और वही डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। लेकिन बॉल ये डायरेक्शन में और आप उसको स्टॉप कर रहे हो तो उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज होगा। तो आज के लिए इतना ही कि हम ये वाला टॉपिक ही देखेंगे कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।